नमस्कार दोस्तों, मास्टर इन करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 11 जून और हम लोग 11 जून के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस सेशन के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा, तो उसका आंसर आप लोग जरूर दीजिए दोस्तों। और इस का अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको आप क्लिक करके ज्वाइन करिए और वहां से आप जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हाल ही में किस पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा कर दी है दोस्तों? तो हमारे पास ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कतर, इराक। तो किसने की है दोस्तों? संयुक्त अरब अमीरात ने की है। 15 जुलाई को जो है पहली बार मंगल ग्रह के लिए मिशन लॉन्च करने जा रहा है दोस्तों, और ऐसा करने वाला यूएई क्या होगा? अरब देशों की दुनिया में पहला देश होगा। तो अगले 40 दिनों के अंदर जो है वो संयुक्त अरब अमीरात मंगल मिशन लॉन्च कर देगा और यह मिशन अगले साल फरवरी तक मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच जाएगा दोस्तों। तो ये है आपका यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। इसकी जो कैपिटल है दोस्तों वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी, क्या है? आबू धाबी है। और यहाँ का जो एक फेमस है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, बुर्ज खलीफा का नाम आप लोग सुने होंगे। तो ये फेमस है, कहाँ पर है? यूएई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के कारण ड्राइविंग लाइसेंस फिटनेस सर्टिफिकेट परमिट की वैधता कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? 15 अगस्त, 25 जुलाई, 30 सितंबर, 10 अक्टूबर। तो 30 सितंबर तक जो है दोस्तों बढ़ा दी गई है। तो अगर आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट परमिट की वैधता अगर समाप्त हो रही है, ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त हो रही है, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोविड-19 संकट को देखते हुए सरकार ने इसे 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। ठीक है। केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत अनिवार्य सभी दस्तावेजों की वैधता जो है दोस्तों 30 सितंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है। यह फैसला उन लोगों पर लागू होगा जिनकी जो है वैधता दोस्तों 1 फरवरी 2020 से 30 सितंबर के बीच समाप्त हो रही है, यानी उनको अब रिन्यू कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसे लागू कर दिया गया है। मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार कोविड-19 संकट की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए मिले अनुरोधों के बाद जो है गडकरी ने यह निर्देश जारी किया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य कौशल पोर्टल ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनियम की शुरुआत की है दोस्तों? तो गुजरात, झारखंड, तमिलनाडु या राजस्थान। तो किसने किया दोस्तों? राजस्थान सरकार ने ऐसा किया है। तो इस पोर्टल को सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग, आईटी और राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम यानी RFLDC द्वारा विकसित किया गया है। राज्य कौशल पोर्टल का उद्देश्य क्या है दोस्तों? कि प्रवासी श्रमिकों के लिए अवसरों की उपलब्धता में सुधार करके उद्योग और मजदूरों के बीच फासला जो है वो कम करना। और इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है दोस्तों? कि उद्योगों द्वारा उन श्रमिकों के रोजगार की समस्या को दूर करना जिन्हें रोजगार न मिलने के कारण कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये है आपका राजस्थान ये है आपका राजस्थान की जो कैपिटल है दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे, जयपुर है। वहाँ की जो सीएम है दोस्तों वो हैं अशोक गहलोत। वहाँ के जो गवर्नर हैं दोस्तों वो कौन हैं? कलराज मिश्र। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया है? जावेद इकबाल वानी, अख्तर अब्दुल वानी, सिद्धार्थ शंकर, बाबू ज्वाला प्रसाद। तो किसे किया है दोस्तों? जावेद इकबाल वानी को। तो जाने माने अधिवक्ता हैं ये जावेद इकबाल वानी। इनको मंगलवार को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और दोस्तों करीब 7 साल के अंतराल के बाद कश्मीर के किसी वकील को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले जस्टिस अली मोहम्मद मागरे को 2013 में नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलिए ये हैं दोस्तों आपके अधिवक्ता जावेद इकबाल वानी, जिनको जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसको नेबार्डा कहते हैं ने असम ग्रामीण विकास बैंक को कितने करोड़ रुपए की विशेष चल निधि सुविधा देने की घोषणा की है? 270 करोड़, 370 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़। कितने की है दोस्तों? तो 270 करोड़ रुपए की। कोरोना महामारी के दौरान किसानों की कृषि गतिविधियों का सहयोग करने के लिए 270 करोड़ रुपए की विशेष चल निधि सुविधा प्रदान की गई है। यह ऋण सुविधा दोस्तों किसानों को अपने फसल उत्पादन बढ़ाने में सक्षम बनाएगी।
इस कठिन समय में राज्य के कृषि ऋण के लिए एक वरदान साबित होगी। और साथ ही में नबार्डा दोस्तों 20-21 कोविड-19 महामारी के दौरान सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों यानी कि MFI को राष्ट्रव्यापी 25,000 करोड़ रुपए की तरलता सहायता प्रदान कर रहा है, ताकि किसानों के लिए ऋण सुविधा को जारी रखा जा सके। ये है दोस्तों नबार्डा। फुल फॉर्म आपको याद रखना है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो इसका हेडक्वार्टर आपके मुंबई में है। और इस समय जो CE हैं वो हर्ष कुमार भानवाल हैं, इसको आपको याद रखना है, हर्ष कुमार भानवाल। स्थापना कब हुई थी ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, 12 जुलाई 1982 को हुई थी इसकी स्थापना। और इसका मेन काम क्या है दोस्तों? तो डेवलपमेंट असिस्टेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन, ये मेन वर्क है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, जिसे कि CSIR कहते हैं, कि पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई IHBT ने हींग और केसर की खेती के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है दोस्तों? तो बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के साथ जो है समझौता किया है दोस्तों। हिमालयी जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से देश में केसर और हींग की खेती को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। यह साझेदारी हिमाचल प्रदेश में कृषि आय बढ़ाने, आजीविका में वृद्धि, ग्रामीण विकास के उद्देश्य को पूरा करने में मददगार होगी। तो इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ये है दोस्तों CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 26 सितंबर 1942 में हो गई थी दोस्तों। ठीक है, और इसका जो ऑफिस है वो कहाँ पर है दोस्तों? तो न्यू दिल्ली में है। और इसके जो हेड हैं दोस्तों वो भी आपको याद रखना है, शेखर सी मुंडे। शेखर सी मुंडे इसके हेड हैं, ये भी आप नोट कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों तो इस समय वहाँ के CM कौन हैं? CM कौन है दोस्तों? जयराम ठाकुर। वहाँ के CM कौन हैं? जयराम ठाकुर। और राजधानी दोस्तों इसकी 2 है, एक शिमला है और दूसरा कौन है दोस्तों? धर्मशाला। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो शिमला किस टाइम में रहता है दोस्तों? इसकी समर राजधानी है। और धर्मशाला जो है दोस्तों इसकी विंटर राजधानी है। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से जानना है। किस बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान की शुरुआत की है? HDFC बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक। तो किसने की है दोस्तों? HDFC बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान की शुरुआत की है। HDFC बैंक ने समर ट्रीट्स कैंपेन शुरू किया है। इस अभियान के तहत दोस्तों क्या होगा कि जो स्वरोजगार हैं या वेतनभोगी ग्राहक हैं उनके लिए आकर्षक योजनाएं पेश कर रही है। लॉकडाउन पर प्रतिबंधों में ढील के साथ यह ऑफर लॉन्च किया गया है। इस अभियान के तहत दोस्तों क्या होगा कि बैंक बड़े उपकरणों के लिए नो कॉस्ट EMI और नो डाउन पेमेंट की पेशकश करेगा। साथ ही यह डेबिट कार्ड के उपयोग करके जो ऑनलाइन खर्च करेंगे उस पर 50% अतिरिक्त रिवार्ड पॉइंट भी मिलेगा। और साथ ही चुनिंदा ब्रांडों पर छूट और कैशबैक भी प्रदान करेगा। तो ये दोस्तों HDFC बैंक। फुल फॉर्म क्या है HDFC का? तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। से ये आपको याद रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके जो चीफ हैं दोस्तों वो हैं आदित्य पुरी। ठीक है, वो आपको याद इतनी सारी चीज़ें रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस रक्षा संगठन ने अर्पित पॉड का निर्माण किया है? भारतीय सेना, वायुसेना, तटरक्षक बल, भारतीय नौसेना। तो किसने किया है दोस्तों? वायुसेना ने ऐसा किया है। तो भारतीय वायुसेना ने पृथक परिवहन आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक एयरबॉर्न रेस्क्यू पाड जिसे अर्पित कहते हैं का डिजाइन, विकास और निर्माण भी किया है। पाड का उपयोग दोस्तों गंभीर रूप से बीमार रोगियों की निकासी के लिए किया जा सकता है जो कोविड जैसी बीमारियों से संक्रमित हैं और जिनके संचरण की संभावना बहुत कम है। तो पाड का उपयोग कहाँ पर किया जाएगा? ऊंचाई वाले क्षेत्रों, अलग थलग स्थानों, दूर दराज के क्षेत्रों, कोविड-19 सहित गंभीर संक्रामक रोगियों को अगर ऐसे स्थानों से निकालना है तो एयरबॉर्न रेस्क्यू पाड यानी कि अर्पित का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोविड-19 के रोगियों के लिए भारत की प्रथम स्वदेशी किफ़ायती वायरलेस शारीरिक मानक निगरानी प्रणाली का नाम क्या है दोस्तों?
कोविड डिटेक्टर, कोरोना मॉनिटर, कोविड केयर या फिर कोविड बीप। तो नाम क्या है दोस्तों? कोविड बीप, ये आपको याद रखना है। कोविड बीप क्या करेगा दोस्तों? रोगियों के लिए भारत की प्रथम स्वदेशी किफ़ायती वायरलेस शारीरिक मानक निगरानी प्रणाली है। इसे जो है दोस्तों EFIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद द्वारा हैदराबाद के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT और परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ साझेदारी में जो है इसे विकसित किया गया है। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एवं प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 7 जून 2000 को कोविड बीप, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है कोविड बीप का, तो कंटिन्यूअस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोमेड ECIL EFIC POD, ठीक है। तो ये हो गया कोविड बीप, कोविड और बीप, ठीक है। ये इस पूरे का फुल फॉर्म आपका इधर दिया गया है। एग्जाम में आपके फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? अभी दोस्तों इसके पहले हमने हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी बताई, शिमला और क्या है, धर्मशाला। तो ऐसे ही अब उत्तराखंड की भी दोस्तों क्या हो गई, 2 राजधानियां हो गई हैं। तो अभी ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया है? देहरादून, गैरसैंण, ऋषिकेश, कोटद्वार। तो किसे बनाया गया है दोस्तों? गैरसैंण को बनाया गया है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी। उत्तराखंड के चमोली ज़िले में गैरसैंण, तो कहाँ है? चमोली ज़िले में है, ये भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में नामित किया गया है। 4 मार्च को राज्य विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, ये भी आपको याद रखनी है, त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा इस निर्णय की घोषणा की गई थी। मुख्य सचिव उत्पल कुमार, ये भी आपको नाम याद रखना है, ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, ये भी आपको याद रखना है, की सहमति के बाद इस अधिसूचना को जारी कर दिया है। तो ये है दोस्तों, यहाँ पर आता है आपका उत्तराखंड की राजधानी आप एक बन गया नया, वो जानते ही हैं कौन? गैरसैंण। यहाँ के CM और राज्यपाल, सारी चीज़ें आपको इसी में दे दी गई हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी, जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था दोस्तों, अलग होकर के कब बना था? 9 नवंबर 2000 को, ये आपको याद रखनी है दोस्तों। चलिए अब जो हमने पिछला प्रश्न दिया था दोस्तों कि इसका आपका आंसर बताना है, ठीक है। हमने क्वेश्चन क्या पूछा था? हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन था आपके पास बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। जितने लोगों ने भी कमेंट में आंसर दिया है वो बिल्कुल 100% करेक्ट दिया है दोस्तों। चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में और देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों जगन मोहन रेड्डी। उन्होंने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम क्या करेगा? जहरीले कचरे के सुरक्षित निपटान, जहरीले कचरे के पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। प्लेटफॉर्म को ट्रैक करना, ऑडिट करना, कचरे की जाँच करना और उचित उपयोग को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने एंटी कैंसर दवा IIIM 290 विकसित की है? दोस्तों आपके पास ऑप्शन है विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, जीनोमिक्स और एकीकृत जीव विज्ञान संस्थान, भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान या फिर भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान। तो इसका आंसर दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन आपके लिए है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोस्तों आप लोग जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, डेली शानदार करंट अफेयर्स आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।